बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए लेक्चर के साथ। अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो कोशिश करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर, न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। आज के हमारे टॉपिक का, आज के हमारे लेक्चर का जो उन्वान है वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI का क्या मतलब है, RSI किस लिए यूज किया जाता है और RSI की बेस पर हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि पिछले कुछ दिनों से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिस सीरीज में आप लोगों को बेसिक से लेके एडवांस तक ट्रेडिंग सिखाई जाएगी ताकि आप भी इस YouTube चैनल के जरिए से ट्रेडिंग सीख सकें और सीखने के बाद प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो आज हमारी इस सीरीज का लेक्चर है RSI इंडिकेटर के ऊपर। इंडिकेटर बेसिकली कुछ फिल्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हमें एक सिमत मिल जाती है कि मार्केट अभी यहां से अप साइड की तरफ मूव करेगी या अभी यहां से डाउन साइड की तरफ मूव करेगी। तो सबसे पहला इंडिकेटर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI बेसिकली है क्या चीज और RSI के बेस पे हम एंट्री कैसे प्लान करते हैं, ये सारी चीजें हम इस मीटिंग में डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इंडिकेटर्स बार वाले ऑप्शन में, इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेटर फेवरेट किए हुए हैं। यहाँ पे सेकंड लास्ट जो है वो मुझे इंडिकेटर नजर आ रहा है RSI का। मैं यहाँ पे अगर इंडिकेटर को लगाता हूं तो ये नीचे देखें आपको RSI इंडिकेटर जो है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। इसमें कुछ खास चीजें हैं जो पहले हमें सीखना जरूरी होगी, समझना जरूरी होगी, उसके बाद आप लोगों को आसानी होगी इस इंडिकेटर को पढ़ने में। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि RSI इंडिकेटर में क्या क्या चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो हमें देखने को मिल रहा है कि RSI 14। RSI 14 का क्या मतलब है कि पिछली 14 कैंडल्स की जो है वो डेटा निकालकर हमें दिया जा रहा है। और दूसरे नंबर पे हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, यहां पर हमें एक RSI लाइन देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं कर्सर रख के। ये दरमियान में आपको जो लाइन नजर आ रही है इसको बोलते हैं RSI लाइन। ठीक हो गया। उसके बाद जो येलो कलर की आपको लाइन नजर देखने को मिल रही है, इस लाइन को बोलते हैं RSI MA। ठीक हो गया। उसके बाद मजीद आपको 3 लाइनें देखने को मिलेंगी, जिसमें से सबसे नीचे जो लाइन है वो है 30 नंबर के ऊपर, सेकंड नंबर पे जो मिडिल वाली लाइन है वो है 50 नंबर के ऊपर और लास्ट वाली जो लाइन है वो है 70 नंबर के ऊपर। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। यहां पर अगर आप चेक करें तो आपको देखने को मिल रही है 70 नंबर, ये वाली लाइन 70 नंबर पे, उसके बाद ये वाली लाइन 50 नंबर पे और नीचे वाली 30 नंबर के ऊपर। ठीक हो गया। अब इन लाइनों को बोलते क्या है, सबसे नीचे जो हमें लाइन देखने को मिल रही है इसको बोलते हैं लोअर बैंड। क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं लोअर बैंड। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें जो लाइन देखने को मिल रही है उसको बोलते हैं मिडल बैंड। सही हो गया। और थर्ड नंबर पे जो हमें लाइन देखने को मिल रही है जो सबसे ऊपर है 70 वाली लाइन, उसको बोलते हैं अपर बैंड। लोअर बैंड, मिडिल बैंड और अपर बैंड। ठीक हो गया। ये 3 चीजें आपको पता चल गई। उसके बाद हम चलते हैं कि ये दरमियान में जो लाइनें नजर आ रही हैं इनका क्या काम है। सही हो गया। सबसे पहले हम सेटिंग में आ जाते हैं। हमें सिर्फ RSI के जरिए से ट्रेड लगानी है, तो हम क्या करेंगे, सेटिंग से MA वाली लाइन को खत्म कर देंगे और ओके कर देंगे। अभी यहाँ पे आप देखें आपको सिर्फ एक लाइन नजर आ रही है जो RSI लाइन है, आपको दूसरी येलो कलर की MA वाली लाइन नजर नहीं आ रही। MA क्या होता है वो आगे चल के नेक्स्ट इंडिकेटर में आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, जितने भी इंडिकेटर्स आपको पढ़ाऊंगा या जितनी भी चीजें आपको पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें हैं टेक्निकली। ठीक है। टेक्निकली बेस पर हम सिर्फ मार्केट में एनालाइज कर सकते हैं। 100% एक्यूरेट कोई भी ट्रेडर नहीं है। ना हम रिटेलर ट्रेडर जो है वो 100% एक्यूरेट है, ना ही जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं या स्मार्ट मनी है वो 100% एक्यूरेट है कि किसकी बिना पर मार्केट जो है वो आप लोगों को बाय साइड पे या सेल साइड पे देखने को मिलेगी। तो ये जितनी भी वीडियोस आपको बनाऊंगा ये सारी एजुकेशन पर्पज के लिए आपको देखने को मिलेंगी। तो कोशिश करनी है कि इन वीडियोस को देखने के बाद, सीखने के बाद ट्रेड आपने अपनी नॉलेज के हिसाब से लगानी है। ठीक हो गया। अब यहां पर ये जो RSI इंडिकेटर है या RSI जो फिल्टर है उसमें अक्सर कहा जाता है कि ये जो लाइनें आपको नजर आ रही है, अगर मार्केट हमें 30 वाली लाइन से नीचे देखने को मिले तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो स्टॉक हमने ओपन किया हुआ है, जो चीज हमने ओपन की हुई है वो बहुत ज्यादा सेल हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं ओवर सोल्ड।
ठीक है, क्या चीज बोलते हैं, इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज हैं। पहली स्ट्रेटेजी हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें है अवर बॉट और अवर शॉर्ट। जो चीज बहुत ज्यादा सेल हो चुकी हो, जब 30% की लाइन से आरएसआई की लाइन जो है वो नीचे आ जाए, मतलब लोअर बैंड से नीचे आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं अवर शॉर्ट। ठीक है, और जो 70% वाली लाइन है, अपर बैंड है, अगर आरएसआई वाली लाइन 70% वाली लाइन को क्रॉस करे, उसको फिर हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवर बॉट। मतलब इस चीज को, इस स्टॉक को बहुत ज्यादा लोग जो है वो खरीद चुके हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब एक चीज बहुत ज्यादा लोग खरीद चुके हों, तो जाहिर सी बात है अब उन लोगों ने अपना प्रॉफिट निकालना है। तो जैसे जैसे लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जैसे जैसे लोग अपना प्रॉफिट लेंगे, तो उस चीज की कीमत गिरना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। उसके अलावा जैसे जैसे लोग जो है वो एक चीज को, एक स्टॉक को सेल करना शुरू करते हैं, तो जब सारे लोग सेल करते हैं, उसकी चीज की कीमत नीचे गिरती है, तो नीचे से जो है वो बायर्स उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। तो कहा जाता है, माना यह जाता है कि जब जब मार्केट जो है वो ओवरबॉट होती है, मतलब 70% की लाइन से ऊपर जाती है, तब तब चीज के शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं, मतलब कि चीज की कीमत कम होने के चांसेस होते हैं। इस बेस के ऊपर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। मतलब कि यहां पर आप चेक करें कि अब मार्केट ने क्या किया, 70% की लाइन को क्रॉस किया। ठीक है, क्रॉस करने के बाद अब यहां से मार्केट ने क्या किया, गिरना शुरू कर दिया, आपके सामने नजर आ रहा है। इसी तरीके से आप अगर ऊपर मार्केट में भी देखेंगे, यही चीजें आपको देखने की मिलेंगी। लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी भी हैं जो नेक्स्ट जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो आपको बताऊंगा, उस बेस पे भी जो है वो आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जब जब चीज की कीमत ओवरबॉट होगी, तो तब तब जो है वो हमें ये अंदाजा होगा, हमें ये इंडिकेटर मिलेगा कि अब चीज की कीमत जो है वो कम होने के चांसेस है। अब यहां से हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जब जब चीज की कीमत जो है वो बिल्कुल ओवरसोल्ड होगी, नजर आ रहा है, जब जब की चीज की कीमत ओवरसोल्ड होगी, मतलब लोअर बैंड से मार्केट नीचे आएगी या आरएसआई की लाइन नीचे आएगी, तो यहां से चांसेस होते हैं ज्यादातर कि मार्केट अब अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, यहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है, रिवर्सल आ सकता है। मिसाल के तौर पे आप यहां पर देखिए, मार्केट क्या हुई, ओवरसोल्ड हुई, तो उसके बाद मार्केट ने यहां से बढ़ना शुरू कर दिया, आरएसआई की लाइन ने मतलब 50% की लाइन तक टच किया। उसके बाद यहां पर जो है वो मार्केट ओवरसोल्ड हुई, और उसके बाद फिर से मार्केट ने उठना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्ट्रेटेजी। कि जब मार्केट 70% से ऊपर जाएगी तो आप यहां से सेल कर सकते हैं, जब मार्केट 30% से नीचे आएगी आप यहां से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगेन बताऊंगा कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जाती है। आपने अपनी ट्रेड जो है वो सारी चीजों को देखते हुए, टेक्निकल फंडामेंट, ये सारी चीजें देखते हुए जो है वो लगानी है। सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें स्ट्रेटेजी देखने को मिलती है उसको बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जन। आरएसआई डाइवर्जन का क्या मतलब है? डाइवर्जन का मतलब है कि मतलब एक दूसरे से जुदा होना। सही हो गया। मैंने यहाँ पे आप लोगों को दो स्ट्रक्चर बनाकर समझाने की कोशिश की है कि डाइवर्जन किस तरीके से होती है। एक होती है बुलिश डाइवर्जन और एक होती है बेरिश डाइवर्जन। अब दोनों को आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, कोशिश कीजिएगा, समझिएगा बिल्कुल आसान तरीके से, कि जब जब अक्सर ऐसे होता है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती है, मार्केट क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही होती है, लेकिन जो आरएसआई होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। समझ आ रही है कि जब जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जन। क्या बोलते हैं? बुलिश डाइवर्जन। ये मैंने जो लाइन ड्रा की है ये की है मार्केट की, मतलब किसी भी कॉइन को हमने ओपन करना है, यहाँ पे हमने सोलाना को ओपन किया हुआ है, तो जब जब सोलाना की कीमत नीचे की तरफ आएगी, लेकिन उसकी जो आरएसआई लाइन है वो ऊपर की तरफ जाती हुई हमें देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे हमें जो है वो लॉन्ग का सिग्नल मिल सकता है। यहां से हम जो है वो लॉन्ग कर सकते हैं, अपनी बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे, अगर मार्केट जो है वो अप साइड पे मूव कर रही हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, और उसके बाद आरएसआई जो है वो मुसलसल नीचे की तरफ गिर रहा हो, तो इसका मतलब कि आरएसआई में जान नहीं है। मार्केट मेकर्स जो बड़ी बड़ी स्मार्ट मनी है वो मार्केट को जबरदस्ती ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यहां से किसी भी टाइम मार्केट नीचे गिरने के चांसेस है। मार्केट में इतनी पावर नहीं है कि वो ज्यादा देर तक लॉन्ग रह सके, तो वो क्या करेंगे कि मार्केट किसी भी टाइम जो है वो नीचे गिर सकती है। इसको बोलते हैं बेरिश डाइवर्जन। तो ये डाइवर्जन ढूंढना
अगर आप इन डाइवर्जन की बेस पे ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी चले कोशिश करते हैं कि हम इनको ढूंढते हैं, जो दोनों स्ट्रेटेजीज हमने सीखी हैं कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, और उसके अलावा डाइवर्जन, बुलिश डाइवर्जन और बीरिश डाइवर्जन, यहां से हम चेक करते हैं कि क्या वाकई ही ये चीजें हमारे काम आती हैं या नहीं। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर मार्केट क्या हुई, मार्केट ओवरसोल्ड हुई, मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, लेकिन यहां पर मार्केट क्या उसे कहते हैं, आरएसआई लाइन ओवरसोल्ड हुई। जब ओवरसोल्ड होता है तो क्या मतलब है, ओवरसोल्ड का मतलब है कि अब यहां से मार्केट पंप होने के चांसेस है, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये जो सिग्नल है ये क्या है, ये इनवैलिड है। आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहां पर हम दोबारा चेक कर लेते हैं, यहां पर हमें एक और पॉइंट मिल रहा है, इस जगह पर मार्केट ओवरसोल्ड हुई है इस पोजीशन के ऊपर। एक सेकंड में मार्क करके दिखा देता हूं, इस पोजीशन के ऊपर मार्केट ओवरसोल्ड हुई है, ठीक है। तो जब मार्केट 30% की लाइन से नीचे होती है, आरएसआई की लाइन, तो यहां से हम जो है वो अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है वो हमें अपना टीपी मिल रहा है। इस जगह से हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे, ओवरसोल्ड होने के बाद जब दोबारा मार्केट जो है वो 30% की लाइन से इंटर होती है तो यहां पे हम अपना लॉन्ग का सिग्नल ओपन करते हैं, अपना जो एसएल है वो बिल्कुल जो है वो विक के नीचे रखते हैं या सपोर्ट लेवल से नीचे रखते हैं, और टीपी अपने टारगेट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है वो हमें टीपी मिला है, तकरीबन रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो 9 पॉइंट का है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना वैलिड इंडिकेटर है। लेकिन अगेन वही बात बताऊंगा कि ज्यादातर ऐसे ही होता है कि आप लोगों को ट्रैप किया जाता है, जिस तरह यहां पर ट्रैप किया गया कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है, लेकिन यहां से मार्केट नीचे की तरफ ही आई, यहां से मार्केट शॉर्ट ही हुई, ठीक है। अब आपने कोशिश करनी है कि खुद से ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एनालाइज करना है, खुद से ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चेक करना है, और आपने देखना है कि क्या वाकई ही मार्केट जो है वो ओवरबॉट होने के बाद डाउन साइड पे आती है या नहीं। उसके बाद आप लोगों को डाइवर्जन भी दिखा देता हूं। अब बीरिश डाइवर्जन आपके सामने देखने को मिल रही है। अक्सर आप लोग बोलेंगे कि सर हमें तो नहीं नजर आ रही, लेकिन जब आप ढूंढेंगे तो आप लोगों को जरूर देखने की मिलेगी। अब यहां से देखें मार्केट क्या कर रही है, मार्केट मुसलसल अप साइड पे जा रही है, मतलब मार्केट ऊपर साइड पे जा रही है। लेकिन अगर उसके नीचे हमें आरएसआई देखें, आरएसआई डाउन साइड पे जा रहा है। क्या हो रहा है जी, आरएसआई डाउन हो रहा है और मार्केट पंप हो रही है। तो यहां पे क्या सिग्नल मिल रहा है, यहां पे हमें ये सिग्नल मिल रहा है कि आरएसआई डाउन साइड पे जा रहा है, मार्केट मेकर्स जबरदस्ती मार्केट को पंप करा रहे हैं, ठीक है। तो पंप कराने तक वो कहां तक उसको लेकर गए, वहां तक लेकर गए जहां तक उनके वैलेट्स में जान थी। हम यहां पे एक सिग्नल बना लेते हैं, आप लोगों को दिखा देता हूं। हम यहां पर एक रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। क्या किया, रेजिस्टेंस मार्क की, यहां से एक बार मार्केट नीचे गिरी, दूसरी बार नीचे गिरी, तीसरी बार रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने कौन सा पैटर्न बनाया। ये पैटर्न आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ये कौन सा पैटर्न बना है। पैटर्न बनने के बाद कंफर्मेशन हुई, ठीक है, इस कैंडल ने कंफर्मेशन की। यहां पर हम अपनी शॉर्ट की एंट्री प्लेस करते हैं। कौन सी एंट्री प्लेस करते हैं जी, शॉर्ट की एंट्री प्लेस करते हैं इस कैंडल के ऊपर। अब आप खुद देखिए कि एसएल हमने कहां पे रखना है। मैंने आपको पढ़ाया था कि हम रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा ऊपर, या जो कैंडल बनी है, जो पैटर्न बना है, उसकी विक के ऊपर हम अपना एसएल सेट करेंगे और टीपी हम अपने टारगेट के हिसाब से। मेरा ख्याल है कि अभी तक मार्केट इस सिग्नल से नीचे ही मूव कर रही है। आप जहां तक इसको लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। बाकी हर चीज जो है वो प्रैक्टिस से होती है। हर चीज जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि जो चीजें बताई हैं, जो बातें बताई हैं, आपको समझ आई होंगी, और आरएसआई इंडिकेटर के बारे में आप लोगों को तफसीली वीडियो साथ साथ जो है वो मिलती रहेंगी, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगेन बता देता हूं कि वीडियोस बनती हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, ना कि आप इन वीडियोस को देखकर जो है वो अपना सारा पैसा ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर दें, बल्कि खुद से एनालाइज करें, खुद से सीखें। इसीलिए ये सीरीज स्टार्ट की है। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।